नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 मई गुरुवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के समर्थन में बुधवार को उनके संसदीय क्षेत्र रायबरेली में जबरदस्त रोड शो किया और कहा कि राहुल गांधी ही देश में बदलाव ला सकते हैं। वाड्रा ने रायबरेली के मतदाताओं से कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री सवालों से डरते हैं, लोकतंत्र पर आज खतरा है। राहुल जी का आप साथ दो, राहुल जी बदलाव लाएंगे। रायबरेली ने हमेशा लोकतंत्र बचाने की लड़ाई की नींव रखी है, आपने आंदोलन की नींव रखी है। आपको जागरूक होना है और राहुल जी का साथ देना है। सीमा सुरक्षा बल राजस्थान जोधपुर की महानिरीक्षक मकरंद देवस्कर और उप महानिरीक्षक ऑपरेशन एस शिवामूर्ति 2 दिवसीय दौरे के तहत जैसलमेर पहुंचे। यहां इनका स्वागत सीसूप सेक्टर दक्षिण के उप महानिरीक्षक विक्रम कुंवर ने किया। उन्होंने सेक्टर की प्रशासनिक कार्यवाहियों की विस्तृत जानकारी दी और यहां की चुनौतियों से अवगत कराया। आईजी देवस्कर 35वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल के कैंपस डावला पहुंचे, जहाँ समादेष्टा शक्ति सिंह ने उनकी अगवानी की और ब्रीफिंग के माध्यम से बॉर्डर पर होने वाली विभिन्न ऑपरेशनल गतिविधियों और बॉर्डर के विभिन्न पहलुओं और उसके डोमिनेशन के संदर्भ में अवगत कराया। हनुमानगढ़ टाउन में बुधवार को भारतमाला रोड पर 2 ट्रकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इसमें एक ट्रक चालक के जिंदा जलने की सूचना है, जबकि दूसरा ट्रक चालक गंभीर घायल हो गया। जानकारी के अनुसार एक ट्रक गलत दिशा से आ रहा था। इस दौरान दोनों की टक्कर हो गई। हादसे के बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई। इसमें कैबिन में फंसने से एक ट्रक के चालक की जिंदा जलने से मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलने पर टाउन पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल की सहायता से दोनों ट्रकों में लगी आग पर काबू पाया गया। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि प्रदेश में जल जीवन मिशन में घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के बाद अब केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है, जबकि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग नहीं मानी थी। डॉक्टर मीणा ने बुधवार को अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जल जीवन मिशन में हर घर नल से जल पहुंचाने का बीड़ा उठाया, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने इसमें हाथ बटाने के बजाय 900 करोड़ का घोटाला किया। ईडी एसीबी के बाद अब सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब के आनंदपुर साहिब, फिरोजपुर और संगरूर सीटों पर अपने उम्मीदवार बुधवार को घोषित कर दिए। भाजपा के महासचिव अरुण सिंह ने यहां बताया कि पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने आनंदपुर साहिब सीट से सुभाष शर्मा, फिरोजपुर में राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी और संगरूर से अरविंद खन्ना को उम्मीदवार बनाया है। संघ लोक सेवा आयोग ने बुधवार को भारतीय वन सेवा परीक्षा 2023 के अंतिम परिणामों की घोषणा की, जिसमें 147 अभ्यर्थियों की नियुक्ति किए जाने की अनुशंसा की गई है। इस परीक्षा में पहले 5 स्थानों पर रहे अभ्यर्थियों में ऋत्विका पांडे, काले प्रतीक्षा, नाना साहेब, स्वास्तिक यदुवंशी, पंडित शिरीन संजय और विद्यायांशु शेखर झा के नाम हैं। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल के टिकट के लिए लंबी कतार में खड़े होकर तकलीफ उठाने से बचने के लिए यात्रियों में अब यूटीएस मोबाइल ऐप के जरिए मोबाइल टिकटिंग का चलन बढ़ा है। यूटीएस ऐप से मोबाइल टिकटिंग बढ़ने के कारण अकेले कोटा मंडल में इस वित्तीय वर्ष के प्रथम अप्रैल माह में कुल 29,248 टिकट बुक किए गए हैं, जिससे 1,03,648 यात्रियों ने यात्रा की, जिससे रेलवे को 27 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। पाली में राजकीय मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में बुधवार को चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मियों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि बांगड़ अस्पताल में कार्यरत एक चिकित्सक के साथ गत दिनों मारपीट हुई थी। आरोप है कि घटना के कई दिन बीत जाने के बाद आरोपी ने चिकित्सक के खिलाफ ट्रांसपोर्ट नगर थाने में झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। इसको लेकर चिकित्सकों में रोष है। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीकानेर तकनीकी यूनिवर्सिटी के कुलपति पद पर डॉक्टर अम्बरीश शरण विद्यार्थी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए की कॉस्ट लगाई है। न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायाधीश मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ में याचिकाकर्ता हनुमानगढ़ के सुरेंद्र कुमार जाखड़ की ओर से कहा गया है कि डॉक्टर विद्यार्थी बीकानेर तकनीकी यूनिवर्सिटी अधिनियम की धारा 11 के अनुसार पद धारण करने के लिए अयोग्य हैं। प्रावधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति कुलपति के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक के उसके पास तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी या कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में या किसी प्रतिष्ठित शोध या शैक्षणिक प्रशासनिक संस्थान में समकक्ष पद पर कम से कम 10 वर्ष का अनुभव न हो। जनाधार सीडिंग से शेष रहे पात्र लाभार्थी अपने नजदीकी उचित मिले दुकानदार से एलपीजी आईडी व जनाधार के माध्यम से निःशुल्क जनाधार सीडिंग करा सकते हैं। कोटा जिले के ऐसे राशन उपभोक्ता जिनके परिवार में किसी सदस्य की विवाह, पलायन, मृत्यु होने से परिवर्तन हुआ है, उन्हें भी नजदीकी ई मित्र के माध्यम से आवेदन कर अपने राशन कार्ड में संशोधन कराना होगा। जिला रसद अधिकारी पुष्पा हरवानी ने बताया कि यदि राशन कार्ड में किसी सदस्य की मृत्यु के पश्चात मृत व्यक्ति के नाम से राशन उठाया गया है तो मृत व्यक्ति के नाम से उठाए गए गेहूं की वसूली मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित तिथि से की जाएगी।
करौली शहर सहित ग्रामीण इलाकों में गर्मी के दौर के बीच मिट्टी के बर्तनों की मांग बढ़ने लगी है। गर्मी बढ़ने के साथ ही शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में मटके की खरीदारी बढ़ गई है। आधुनिक दौर में लोगों को आकर्षित करने के लिए मटकों को भी विभिन्न प्रकार से डिजाइन किया गया है। बर्तनों को बनाने वाले कुम्हारों का कहना है कि परंपरागत वस्तुओं का अपनी जगह जगह अलग अलग महत्व होता है और इनका कभी क्रेज खत्म नहीं हो सकता। अब इन बर्तनों को समय की मांग के अनुसार डिजाइन किया जा रहा है। बांसवाड़ा कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव बुधवार को मधुबन कॉलोनी के अली चैम्बर स्थित जनता क्लिनिक में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। यहां पर व्यवस्थाएं देख उन्होंने खुशी जाहिर की और बेहतरीन व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्टि जाहिर की। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर HL ताबियार और जनता क्लिनिक के डॉक्टर मुनव्वर हुसैन ने जनता क्लिनिक में होने वाले कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। सिरोही जिले में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी शुभम चौधरी ने आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में नर्सरी से 8वीं क्लास तक के छात्र छात्राओं के लिए 16 मई तक अवकाश के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर शुभम चौधरी ने आदेश जारी कर कहा कि अत्यधिक गर्मी को ध्यान में रखते हुए सभी सरकारी और निजी स्कूलों में नर्सरी से 8वीं तक अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं के लिए 9 मई से 16 मई तक अवकाश घोषित किया जाता है। शेष कक्षाओं का समय यथावत रहेगा और सभी शिक्षक और कर्मचारी विभाग के समय के अनुसार मौजूद रहेंगे। सामलिया सेठ भंडारे के चढ़ावे की मासिक गिनती शुरू हो गई है। पहले ही दिन नोटों की गिनती में चौंकाने वाले चढ़ावा सामने आए हैं। पहले दिन की गिनती में करीब 5 करोड़ 60 लाख रुपए गिने गए हैं। अब शेष नोटों की गिनती कल होगी क्योंकि 8 मई को अमावस्या होने के कारण मंदिर में भक्तों की ज़्यादा भीड़ रही। अब शेष नोटों की गिनती आज 9 मई को होगी। दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट 10 मई को फैसला सुनाएगा। मामले की सुनवाई कर रही बेंच की अगुवाई कर रहे जस्टिस संजीव खन्ना ने बुधवार को कहा कि अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाने के साथ ही हम गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर भी शुक्रवार को ही सुनवाई करेंगे। मंगलवार की सुनवाई में फैसला सुनाए बिना ही बेंच उठ गई थी। सुबह 10:30 बजे सुनवाई शुरू होने के बाद लंच से पहले तक कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर ली थी। हालांकि तब कहा गया कि केजरीवाल के वकील को 3 दिन सुना गया, हमें भी पर्याप्त समय दिया जाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।